हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बाल विकास की। ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सीटी पीजीटी तीनों लेवल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आपका 10 नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीन पियाजे के द्वारा प्रदत्त मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता को दर्शाता है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच अल्टरनेटिव शो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज गिवन बाय जीन पियाजे। ऑप्शन नंबर 1 है, बच्चों में कारण प्रभाव संबंध वस्तु के स्थायित्व संबंधी विचार विकसित होना। बालकों में संरक्षण के सिद्धांत को प्राप्त करना, तार्किक विचारों को प्रकट करना। बालक अपने परिवेश को सांकेतिक रूप से दर्शाना आरंभ करता है। तार्किक विचारों के विभिन्न प्रारूप बनाने में सक्षम होना। इंग्लिश में ऑप्शन नंबर 1, डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज ऑफ केज इफेक्ट रिलेशनशिप ऑब्जेक्ट परमानेंस। सेकंड में है, चाइल्ड गेन्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिंसिपल सच एज कंजर्वेशन लॉजिकल थॉट इमर्स। थर्ड ऑप्शन है, चाइल्ड बिगिंस टू रिप्रेजेंट वर्ल्ड सिम्बोलिकली। फोर्थ ऑप्शन है, बिकम्स कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग सेवरल फॉर्म ऑफ लॉजिक थॉट्स। ठीक है, तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। बालक में संरक्षण के सिद्धांत को प्राप्त करना, तार्किक विचारों का प्रकट करना। जैसे कि वो अंडर कॉन्सेप्ट सीख लेता है, वो वाला कंजर्वेशन वाला। तो जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है उसमें CCS के कॉन्सेप्ट को सीख लेता है। क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन, सीरिएशन, ये तीनों क्या है, जो हमारी थर्ड स्टेज है पियाजे की, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, उसमें बच्चे में ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाते हैं। इसी के साथ जो ये केज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है और ऑब्जेक्ट परमानेंस है, ये आपकी पियाजे की फर्स्ट स्टेज में आती है, सेंसरी मोटर स्टेज में आती है। जो ये थर्ड बिगिंस टू रिप्रेजेंट सिम्बोलिकली, ये हमारी प्री ऑपरेशन स्टेज है पियाजे की, जो कि सेकंड स्टेज है। बिकम्स कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग सेवरल फॉर्म्स ऑफ लॉजिकल थॉट्स, तो ये वाली हमारी फोर्थ स्टेज है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पियाजे की। इसी के साथ हम एक पिक्चर देख लेते हैं। पियाजे हैं वो 4 स्टेज की बात करते हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट के बेस पे। फर्स्ट है हमारा सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। ये है हमारी जन्म से 2 वर्ष तक, ये है हमारी 2 से 7 वर्ष तक, जो कि पियाजे की दूसरी स्टेज है। ये पहली स्टेज है, ये दूसरी, ये तीसरी स्टेज है, ये चौथी स्टेज है। सेंसरी मोटर जन्म से 2 वर्ष तक होती है। प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष तक होती है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 वर्ष तक होती है। फॉर्मल ऑपरेशन हमारी 11 से 15 वर्ष तक। सेकंड क्वेश्चन है, कौन सा अभिप्रेरक का घटक नहीं है, यानी कि विच इज़ नॉट कंपोनेंट ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन का कंपोनेंट कौन सा नहीं है। तो आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने मोटिवेशन की साइकिल की होगी, तो उसके अंदर ये मेनली तो 4 टाइप के कंपोनेंट की बात करता है, नीड्स, ड्राइव्स, इंसेंटिव्स एंड फोर्थ है रिवार्ड। ठीक है, तो इसके अंदर ये 3 तो ऑप्शन आ गए, लेकिन ये ऑप्शन नंबर 2 है, ये क्या है, रोट मेमोरी। रोट मेमोरी कभी भी मोटिवेशन का कंपोनेंट नहीं होता, घटक नहीं होता। तो इसमें देख लेते हैं, आवश्यकताएं, अंतर्द्वंद, प्रोत्साहन, रटन, स्मृति, अभिप्रेरण का घटक नहीं है। साइकिल देख लेते हैं। मोटिवेशनल साइकिल है, जो सबसे पहले नीड, ड्राइव, इंसेंटिव, रिवार्ड, ये चारों की चारों चीज़ें क्या होती हैं, चलती रहती हैं। जब हमारी एक इच्छा पूरी हो जाती है, हम अपने गोल को अचीव कर लेते हैं, उसके बाद हम अपनी दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, तो ऐसे ऐसे ये साइकिल क्या होती है, चलती रहती है। तो मोटिवेशन साइकिल में सर्कुलर मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स टू अचीव हिज और हर डिज़ायर गोल्स कॉल्ड मोटिवेशन साइकिल। मतलब अपनी इच्छा, अपना गोल, अपना लक्ष्य पाने के लिए क्या करता है, मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मोटिवेशनल साइकिल चलती रहती है। इनके फेज़ क्या है, नीड है, ड्राइव है, इंसेंटिव है, रिवॉर्ड है। 4 टाइप के या कंपोनेंट बोल सकते हो या फेजेस बोल सकते हो। नीड है सबसे पहले, फिर है ड्राइव, फिर है अराउजल या इंसेंटिव यानी कि प्रोत्साहन। ठीक है, फिर है गोल डायरेक्टिव बिहेवियर, फिर अचीवमेंट, फिर रिडक्शन ऑफ अराउजल। तो ऐसे ये साइकिल बता रखी है। इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट मेथड ऑफ पर्सनैलिटी एडजस्टमेंट, व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि। सब्लिमेशन, फर्स्ट ऑप्शन है सब्लिमेशन प्रोजेक्ट, रिग्रेशन, रिमूवल ऑफ हर्डल्स। तो जो ये पहले 3 ऑप्शन हैं हमारे डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं। इसी के साथ हमारा जो ये फोर्थ ऑप्शन है, रिमूविंग ऑफ हर्डल्स, बाधा निराकरण, ये ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। ये क्या है, डायरेक्ट मेथड है पर्सनैलिटी एडजस्टमेंट का, डिफेंस मैकेनिज्म्स। तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे डिफेंस मैकेनिज्म्स है डिफरेंट टाइप के। कंपनसेशन, प्रोजेक्शन, रैशनलाइजेशन, डेनियल ऑफ रिएक्शन, फॉर्मेशन, फ्लाइट, एग्रेशन, रेजिग्नेशंस। तो ये सारे के सारे मैकेनिज्म्स में भी अप्लाई टू एविएशन स्टूडेंट्स। तो ये कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म है। अगर इनसे रिलेटेड आपको आगे कोई क्वेश्चन आए तो आप कर सकोगे। ठीक है, इनको अच्छे से देख लेना। फोर्थ क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के समाज सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया है, सोशल कल्चरल थ्योरी। ये किसने दी है, हमारी जीन पियाजे, वाइगोस्की, ब्रूनर, कोलबर्ग।
तो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो हमारा सही हो जाएगा, लेव वाइगोस्की। लेव वाइगोस्की ने सोशल कल्चरल थ्योरी किया है। इसी के साथ हम देख लेते हैं जीन पियाजे है, उन्होंने पियाजेस कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। ब्रूनर ने हमारी डिस्कवरी लर्निंग की थ्योरी दी है। कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। सोशल कल्चर लैंग्वेज की बात आपका कौन करता है, लेव वाइगोस्की। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। वाइगोस्की थ्योरी इनटू क्लासरूम प्रैक्टिस। क्लासरूम प्रैक्टिस में वाइगोस्की की थ्योरी कैसे, जैसे सोशल हिस्ट्रिकल कल्चरल मेडिएशन, सोशल इंटरेक्शन विद अदर, जेडपीडी स्कैप फोल्डिंग, इंस्ट्रक्शन, थॉट एंड लैंग्वेज। ये चार जो है वो एक दूसरे से क्या है, इंटरलेटेड है। जैसे कि कंबाइनिंग थॉट लैंग्वेज विद सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन के साथ थॉट और लैंग्वेज को क्या कर रखा है, कंबाइन कर रखा है। इस नई सूचनाओं को पूर्ववर्ती व विद्यमान मानसिक संरचना में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग मेंटल फ्रेमवर्क। मतलब जो हमारे ब्रेन में, दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट कर रही है उसके अंदर नई इन्फॉर्मेशन को ऐड करना, और ऐड करना हमारा किसके अंदर आता है, एसिमिलेशन के अंदर आता है। तो देख लेते हैं हमारे ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है एसिमिलेशन, और यही हमारा क्या है, राइट आंसर है आत्मसात्करण। नेक्स्ट ऑप्शन है एकोमोडेशन, इनको भी देख लेते हैं। एकोमोडेशन में क्या होता है, हम अपने स्कीमास को उनको क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, उनके अंदर परिवर्तन करते हैं। ठीक है। इक्विलिब्रेशन में क्या होएगा, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में संतुलीकरण को इक्विलिब्रेशन कहेंगे। ऑर्गेनाइजेशन में हमारी कहीं भी कोई याद होती है स्कीमा के अंदर, कोई भी मोमेंट, कोई भी प्लेस कोई के अंदर फिट होता है, जो हम याद करके ऐसे कहते हैं भाई हाँ उस जगह पे तो मैं गया था, मुझे याद है इस जगह पे हम मतलब किसी की शादी हुई थी, मैं आया था ऐसे, या मैं आई थी, ऐसे करके हम याद रखते हैं उस जगह को, प्लेस को, उस मोमेंट को हम याद रखते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है। इसी के साथ हम देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन के बीच में इक्विलिब्रेशन के प्रोसेस। तो एसिमिलेशन क्या है, ब्रेन के अंदर नई इन्फॉर्मेशन को ऐड करना। ठीक है, हमने ऐड कर लिया तो ये चीज़ क्या हो गई, इक्विलिब्रेशन में हो गई। अब नई सेंसेशन आती है तब डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा। फिर कौन सी प्रोसेस आएगी, अकोमोडेशन। फिर क्या करेंगे हम, उस जो डिसइक्विलिब्रियम हो गया है उसको इक्विलिब्रेशन में करने के लिए क्या करेंगे, हम अपनी जो स्कीमा है उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने के बाद उसमें नई इन्फॉर्मेशन ऐड हो रही है, कौन सी प्रोसेस चालू हो जाएगी, इक्विलिब्रेशन, नई सेंसेशन, डिसइक्विलिब्रेशन और अकोमोडेशन। तो ये ऐसे ये जो प्रक्रिया है ये चलती रहती है। ठीक है। तो इसी के साथ पिक्चर में क्या कर रहे हैं, एक बच्ची है, उसको बताया कि भाई ये डॉगी है, एसिमिलेट कर लिया इस चीज़ को। ठीक है। नेक्स्ट में क्या देख रहे हैं कि जब बच्ची है एक कैट को देखती है, तो कैट को देख के भी वो क्या बोलती है, डॉगी। ठीक है। तो अब ये क्या आई है, इसके अंदर नई सेंसेशन आई, तो यहाँ पे क्या हो गया, डिसइक्विलिब्रियम हो गया। तो डिसइक्विलिब्रियम को इक्विलिब्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, उसका फादर है उसको बता रहा है भाई कैट कौन सी होती है, डॉग में क्या फ़र्क है, इन दोनों में अंतर बता रहा है। बच्ची को ये समझ में आ गया अंतर, तो ये अकोमोडेशन हो गया। उसके अंदर अपने जो एग्जिस्टिंग जो नॉलेज थी उसको क्या किया है, मॉडिफाई किया है। मॉडिफाई करने के बाद ये जो प्रोसेस है ये क्या बन गई है भाई, अब बच्ची क्या करेगी, डॉग को डॉग बोलेगी, कैट को कैट बोलेगी, तो ये क्या बन गया, एसिमिलेशन। तो ऐसे ये प्रक्रिया क्या होती है, चलती रहती है। अपने शिष्य के संवेगात्मक विकास के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, संवेगात्मक विकास के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए भाई, इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ हिज प्यूपिल क्या हो गए हैं, बच्चे, शिष्य, स्टूडेंट। ठीक है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वह है शिष्य के माता पिता का स्थान लेने की कोशिश करें। दूसरा ऑप्शन है वह अपने शिष्य के प्रति प्रेम और स्नेह विकसित करें। थर्ड ऑप्शन है भाई वह अपने शिष्य की शरारत के प्रति भी प्रेम का रवैया अपनाएं। फोर्थ ऑप्शन है कुछ चुनिंदा शिष्यों के प्रति पक्षपात के पूर्ण व्यवहार को करें। सकता वह शिष्य के माता पिता का स्थान लेने की कोशिश करे। मतलब ये थोड़ी होता है कि भाई अपने पेरेंट्स का स्थान ले लेगा टीचर तो वो अच्छा टीचर बन जाएगा, उससे इमोशनल डेवलपमेंट क्या हो जाएगी, बच्चे के अंदर डेवलप हो जाएगी। तो ऐसा ये कुछ नहीं होता। दूसरा ऑप्शन है वह अपने बच्चे के प्रति स्नेह और प्रेम विकसित करें। ये ऑप्शन है क्या है हमारा, सही है भाई। जो टीचर है वो स्टूडेंट्स के प्रति प्रेम और स्नेह है, लव और अफेक्शन को डेवलप करेगा, तभी तो उनके अंदर इमोशनल डेवलपमेंट फॉर्मेशन होगी। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है आपकी, वह शिष्य की शरारत के प्रति भी प्रेम का रवैया रखें। भाई बच्चे शरारत कर रहे हैं, उटपटांग हरकतें कर रहे हैं, टीचर उनको डांट नहीं रहा, फिर भी उनसे प्यार से ही बातें किए जा रहा है, उनको नज़रअंदाज कर रहा है। तो ये जो ऑप्शन है ये क्या हो गया हमारा, गलत हो गया, क्योंकि नेगेटिव की तरफ इशारा कर रहा है। अपने कुछ चुनिंदा शिष्यों के प्रति पक्षपात के पूर्ण व्यवहार करें। मतलब सिलेक्टेड जो स्टूडेंट है उनकी तरफ प्रेम का व्यवहार करे। जैसे क्लास में 20 स्टूडेंट है, 7 के प्रति प्रेम से रह रहा है, बाकी को कुछ भी करे, कोई करे कुछ ना करे। उन स्टूडेंट्स में टीचर के प्रति इमोशनल डेवलपमेंट सभी के प्रति उत्पन्न नहीं हो पाएगी। तो ये क्या है, नेगेटिव पॉइंट है ये भी, तो ये भी नहीं होगा। तो फर्स्ट नहीं होगा। तो ये जो सेकेंड ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हमारा 8th क्वेश्चन है उत्तर बाल्यावस्था का काल क्या है।
एज ग्रुप ऑफ लेटर चाइल्डहुड का जो एज ग्रुप है वो पूछ रखा है भाई 2 से 6 वर्ष। ये 2 से 6 वर्ष कौन सी एज में आती है भाई? अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज है ये। 6 से 12 वर्ष, तो ये ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। 6 से 12 वर्ष लेटर चाइल्डहुड की स्टेज है। 4 से 7 ये कोई स्टेज नहीं होती। 11 से 15 जो है ये फॉर्मल स्टेज होती है प्याजे की। मोस्टली हम 4 स्टेजेस की बात करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बेस पे। पहली स्टेज है इन्फेंसी, जो कि है 0 से 2 वर्ष तक। इन्फेंसी स्टेज होती है हमारी 0 से 2 वर्ष। अर्ली चाइल्डहुड हमारी होती है 2 से 6 वर्ष। फिर आती है हमारी लेटर चाइल्डहुड होती है हमारी 6 से 12 वर्ष। फिर आती है हमारी एडोलसेंस हमारी होती है 12 से 18 वर्ष। एडोलसेंस की एज होती है 12 से 19 वर्ष WHO के अकॉर्डिंग होती है। NDI अभिप्रेरणा सूत्र के प्रवर्तक कौन थे? वो प्रोपाउंडर ऑफ NDI मोटिवेशन फार्मूला। मैकडूगल NDI मोटिवेशन फार्मूले की बात नहीं करते। हिलगार्ड ऑप्शन नंबर 2 है वो हमारा क्या है? सही है। ब्लेयर एंड जोन्स मैस्लो ये भी नहीं है। मैकडूगल 14 इंस्टिंक्ट्स की बात करते हैं जो कि एसोसिएटेड है 14 इमोशंस के साथ। हिलगार्ड ने NDI का फॉर्मूला दिया है। ब्लेयर एंड जोन्स ने एजुकेशनल साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लिए ये दोनों क्या है? फेमस हैं। अब्राहम मैस्लो बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं भाई ये। अब्राहम मैस्लो किसकी बात करते हैं? नीड हायरार्की के बेसिस पे इन्होंने 5 लेवल दिए हैं। ठीक है, तो मैकडूगल की बात कर लेते हैं। मैकडूगल ने 14 इंस्टेंस की बात करते हैं जो कि एसोसिएटेड है 14 इमोशंस के साथ में। जो कॉम्बैक्ट है एंगर है, रिपल्सन हेट, फूड सीकिंग एपिटाइट, स्कैप फियर। ये जो है ये क्या है? इंपॉर्टेंट इंस्टिंक्ट्स है। इनसे क्वेश्चन भी बनता है। जो स्कैप है ये फियर का, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आया हुआ था, तो इनको आप पढ़ के जाना। आगे हम बात करते हैं अब्राहम मैस्लो ने नीड हायरार्की के बेसिस पे 5 लेवल दिए हैं। लेवल 1 है फिजियोलॉजिकल नीड, लेवल 2 है सेफ्टी नीड्स, लेवल 3 है बिलोंगिंग एंड लव नीड्स या फिर सोशल भी बोल देते हैं। एस्टीम नीड्स 4th लेवल है। जो हायर लेवल है 5th लेवल है ये हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जो फर्स्ट लेवल है इसमें हमारी बेसिक सी नीड को कंप्लीट किया जाता है, पूरी होती है, इसमें ज़रूरत होती है, जैसे फूड की, वाटर की, वार्मथ की और रेस्ट की। सेकंड में सेफ्टी में क्या होती है? सिक्योरिटी और सेफ्टी। थर्ड लेवल में क्या होता है? बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, इंटीमेट रिलेशनशिप एंड फ्रेंड्स। ये कौन सी लेवल पे आएंगे? हमारे 3rd लेवल पे आएंगे। 4th लेवल है एस्टीम नीड्स। इसमें क्या है? प्रेस्टाइज एंड फीलिंग ऑफ एकम्प्लिशमेंट। 5th लेवल है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जब ये ये जो चारों नीड हमारी कंप्लीट हो जाएगी फिर आदमी क्या करता है भाई? अपने आप को पहचानने की कोशिश करता है। फुलफिल पोटेंशियल इंक्लूडिंग क्रिएटिव एक्टिविटीज़। ठीक है, इसमें सेल्फ फुलफिलमेंट नीड आती है। तो ये हमारी अब्राहम मैस्लो की 5 लेवल हैं। फादर ऑफ मोटिवेशनल थ्योरी कौन है भाई? अब्राहम मैस्लो ही आपके फादर ऑफ मोटिवेशनल थ्योरी है। ठीक है। थर्स्टन द्वारा बुद्धि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? विच वर्ड वाज यूज्ड बाय थर्स्टन फॉर इंटेलिजेंस? तो इंटेलिजेंस के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं भाई? प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। ये ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। थर्स्टन है वो इंटेलिजेंस के प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ के बेस पे 7 टाइप की प्राइमरी मेंटल एबिलिटी की बात करता है। जो 7 टाइप की प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ के बाद जिसकी थर्स्टन ने बात की है तो क्या है? पहली न्यूमेरिकल एबिलिटी, मेमोरी, इंडक्टिव रीजनिंग, परसेप्चुअल स्पीड, वर्बल फ्लुएंसी, स्पेशल रिलेशंस, वर्बल कॉम्प्रिहेंशंस। ये 7 टाइप की प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ हैं जिनकी बात थर्स्टन करते हैं। और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन ही आता है भाई, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से तीन कोई भी प्राइमरी एबिलिटी दे देगा और एक अलग दे देगा, तो पूछ लेगा इनमें से कौन सी प्राइमरी मेंटल एबिलिटी नहीं है थर्स्टन की। तो ऐसे करके कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर कौन सी थर्स्टन की प्राइमरी मेंटल एबिलिटी है। तो इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आया उसको देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट है भाई, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।